जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड UKMSSB के द्वारा यहाँ पर डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए यहाँ पर क्या है 2025 के लिए विज्ञप्ति अपडेट कर दिया गया। कब? 19 नवंबर 2025 को 19 नवंबर 2025 को। पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर भी जोड़ें। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तब बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत तो मैं इसका सिलेबस भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखिए पहले बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अभी देखिए उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा बहुत सारी विज्ञप्तियाँ अपडेट कर दी है। मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, आप जाकर देख लीजिएगा इससे पहले। और उनके भी सिलेबस मैंने प्रोवाइड करना, और इसका भी मैं अभी नोटिफिकेशन अपडेट कर रहा हूँ। आने वाले वीडियो के अंतर्गत में मैं इनका सिलेबस एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखिए कार्यालय संख्या जो कार्यालय जो है इसके अंतर्गत पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कहा जाता है हिंदी में। भवन संख्या जो है, बिल्डिंग नंबर जो इसके अंतर्गत पे दिया गया 23, लैंड नंबर जो चीज़ 03, शास्त्री नगर हरिद्वार रोड देहरादून में 248001 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। और इसका मेल ID यहाँ पर दिया गया UKMSSB और दून करके dun@gmail.com है। ठीक है, आने वाले समय में काम आता है, इसलिए ध्यान रखो। एड्रेस भी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। और वेबसाइट है www.ukmssb.org। और 19 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है डेंटल हाइजीनिस्ट परीक्षा 2025 के लिए। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पर डेंटल हाइजीनिस्ट के रिक्त जो इसके अंतर्गत पर 30 पदों में बैकलॉग सहित पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया है। कब? 19 नवंबर 2025 को। अगर इसके फॉर्म फिल करने के लिए डेट की बात करेंगे तो 3 दिसंबर से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। इसका क्लोजिंग डेट होगा 23 दिसंबर 2025 और आप फीस पेमेंट कर सकते हैं 23 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे तक। इंपॉर्टेंट डेट देख ली। अब उसके बाद की बात करेंगे तो वैकेंसी 30 पोस्टें के अंतर्गत पे 30 पोस्टें के अंतर्गत पे है डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए। तो इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सैलरी 9300 से स्टार्ट, ठीक है ना। वेतनमान जो भी इसके अंतर्गत पे ग्रेड पे है 4200 रुपये। और अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 1400 रुपये, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 9, इकोनॉमिकल विगर सेक्शन के लिए नहीं है वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 4 है। टोटल 30 पोस्टें के अंतर्गत पे अपडेट हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर कैटेगरी वाइज की बात करेंगे तो 37 जो आरक्षण है उसके अंतर्गत पे अनुसूचित जाति के लिए 14 सीट है, तो जिसमें उत्तराखंड फीमेल के लिए 4% रिजर्वेशन है, दिव्यांग के लिए कुछ नहीं है, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी कुछ नहीं है। और उसके बाद में टोटल इसके अंतर्गत पर अदर में 10 है। ठीक है, टोटल 14 पोस्टें इंक्लूड हो जाता है शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए टोटल 3 पोस्ट है, जिनमें से 3 के 3 पोस्टें अदर में है। अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 9 पोस्ट है, 1 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व है, 8 पोस्टें अदर के लिए आ जाता है। 4th नंबर है इकोनॉमिकल विकर सेक्शन के लिए, इसके अंतर्गत कोई सीट रिजर्व नहीं है 37 आरक्षण में। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व हो, 3 सीटें अदर है, जिसमें से टोटल अगर पोस्टों की बात करेंगे तो 30 पोस्टों से उत्तराखंड फीमेल के लिए 6 पोस्टें रिजर्व हो, 24 सीटें अदर है। ठीक है, ये चीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 30% फीमेल को इसके अंतर्गत पर रिजर्वेशन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो है इसका सैलरी, ये तो मैंने पे ग्रेड तो थोड़ा सा बता दिया, लेकिन अभी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बेसिक सा देख लो। इंपॉर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेंटल हाइजीनिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी के पास में भारतीय दंत परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डेंटल हाइजीनिस्ट में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है ना, किस डेंटल हाइजीनिस्ट के अंतर्गत डिप्लोमा होने चाहिए। और डेंटिस्ट रजिस्ट्रेशन से ट्रिब्यूनल उत्तराखंड में आपका पंजीकृत होनी चाहिए। इसमें डिप्लोमा मांगा गया डेंटल हाइजीनिस्ट का। ठीक है, जिसके पास में अवेलेबल है तो काफ़ी बढ़िया हो गया उसके लिए, क्योंकि 6 सीटें इसमें फीमेल का रिजर्वेशन है। फीमेल कम कैटेगरी के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे दिखेंगी। जिन्होंने किया है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम जो चीज़ें प्रिपरेशन कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस प्रोवाइड करूँगा। आपको वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, जिसके पास में NCC का BSc प्रमाण पत्र अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की बात करेंगे तो बहुत सी चीज़ें दी गई है। एज लिमिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम 42। मिनिमम एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम 42 है। आपका काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 के अंतर्गत से। और कैटेगरी वाइज जो भी कैटेगरी आपका है उसमें एज लिमिट में छूट दी जाएगी, वो भी आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान रख लेना। ओरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत पे जो चीज़ें फीमेल के लिए, वो चीज़ें मैंने इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड कर दिया, कहाँ पर क्या चीज़ है। लगभग अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दिया जाएगा स्पोर्ट्स के अंतर्गत पे। या आपने पदक विजेता है या आपने प्रतिभाग किया किसमें, ओलंपिक में, विश्व कप में, विश्व चैंपियनशिप और एशियन खेल के अंतर्गत पे। 3rd है कॉमनवेल्थ खेल और एशियन चैंपियनशिप के अंतर्गत पे, और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल के अंतर्गत पे। और 5 नंबर है राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत पे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप ऑब्लिक हो गया अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल ऑब्लिक है खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत पे। पदक विजेता इसके अंतर्गत पे, और में पदक विजेता या पार्टिसिपेट किया गया, आपने प्रतिभाग किया है तो आपको रिजर्वेशन इसके अंतर्गत पे मिल जाएगा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
जैसे इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो बहुत सारे पॉइंटें दी गई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 101 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, जिसमें आपको जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन ऐसे अपडेट हो जाती है। और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि ये पॉइंटें बहुत सारी दी गई है जिसमें आपको पढ़ लेना है, ठीक है। लिखित परीक्षा आपका देहरादून और हल्द्वानी में आयोजित किया जाएगा, ये चीज़ भी हमने को ध्यान में रख लेनी है। और 2 एग्जाम सेंटर होंगे इसके, कुमाऊं डिवीजन के अंतर्गत पर हल्द्वानी हो गया, नैनीताल जिले के अंतर्गत पे जैसे आपको मालूम है, और गढ़वाल के अंतर्गत पे देहरादून में। और अनरिजर्व कैटेगरी और अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आपको 45% मार्क्स से लेके आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के लिए 35% इसके अंतर्गत पर लेके आना जरूरी है। लेकिन परीक्षा हेतु शहर का विकल्प है, परीक्षा से 2 माह पूर्व दिया जाएगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थी को उसके द्वारा पंजीकृत दूरभाष नंबर तथा ईमेल पर प्रेषित कर दी जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु शहर का विकल्प, ठीक है, विकल्प परीक्षा से 2 माह पूर्व दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा जो इंस्ट्रक्शन है, बहुत सी चीज़ें दी जाएंगी, अगर थोड़ा सा पढ़ लेना, वैसे तो शॉर्ट में प्रोवाइड कर दिया है मैंने, आपको इसमें ध्यान रखना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.ukmssb.org पे जाके आपको इसमें अप्लाई कर लेनी है। इसमें अगर स्टेप की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड पर्सनल डिटेल फिल करनी है। एजुकेशन एंड जो काउंसिल डिटेल है उसको फिल करना है। फिर अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद में मेक पेमेंट, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन। आपको प्रिंट आउट इसको संभाल के रख लेना है, जब सिलेक्शन आएगा तो तब आपको काम आता है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो आपका जो फोटो का साइज़ है 50 KB तक होना चाहिए मैक्सिमम, और स्कैन की हुई जो सिग्नेचर है वो भी मैक्सिमम 50 KB होनी चाहिए JPG फॉर्मेट के अंतर्गत पे, ठीक है। और उसके बाद में अगर डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो आपके पास में हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, और 3rd नंबर की बात करेंगे तो डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड होना चाहिए। 4th नंबर की बात करेंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और EWS के लिए। उसके बाद में 5 नंबर है सब कैटेगरी के अंतर्गत पे। 6 नंबर है डिप्लोमा ऑफ द जो डेंटल है, हाइजीनिस्ट ऑल ईयर्स मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसी का होना चाहिए, अब किसी और का अदर का नहीं। आपके पास में डिप्लोमा मांगा गया है डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए, ऑल ईयर्स का आपका जितने भी या ईयर जो सेमेस्टर थे आपका रिजल्ट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। 8 नंबर की बात करेंगे तो आपका दिमागी अर्थता के अंतर्गत अगर NCC आपने किया है तो अच्छी बात है। और उसके बाद में टेरिटोरियल आर्मी जो सर्टिफिकेट है आपके पास में, इफ एनी अगर जो भी चीज़ कहा गया वो चीज़ आपके पास में होना चाहिए। अगर 9 नंबर की पॉइंट की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है ऑफ डेंटल जो अगर बात करें डेंटिस्ट, इसके अंतर्गत में रेजिडेंस जो है आपका ट्रिब्यूनल है उत्तराखंड, जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके पास में। 10th 12th जो आपका इसके अंतर्गत डोमिसाइल है, कैटेगरी सब कैटेगरी हो गया, डिप्लोमा है उसका सर्टिफिकेट जो चीज़ हो गया NCC एक्सेट्रा। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे जो आपका जो आपने डिप्लोमा लिया गया है वो आपका जो ट्रिब्यूनल है उससे आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके पास में उसका सर्टिफिकेट अवेलेबल होनी चाहिए। फीस पेमेंट आप डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग से जो भी फैसिलिटी वो कर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 300, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 150, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 300, शेड्यूल कास्ट के लिए 150, शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 होना चाहिए, उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150, 150 रुपये फॉर्म फीस है। मैक्सिमम फीस क्या है 300 रुपये आपके पास में जो भी है। वैसे तो 100 रुपये से QR कोड जनरेट हो जाता है, तो QR UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखना है। वैसे तो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मेरा टारगेट है कि इसका सिलेबस प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है इसके अंतर्गत। पर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें हमने क्या देखा, एक बार शॉर्ट रूप से देख लेते। देखिए 19 नवंबर 2025 में उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए 30 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया, जो कि डिप्लोमा बेस के अंतर्गत पे होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिग्री नहीं मांगा गया, डिप्लोमा मांगा गया, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सॉल्ड रूल्स वीडियो के अंतर्गत तो हमने आपके लिए अपडेट कर दिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉल्ड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।